ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। झारखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों का गुस्सा अब और बढ़ता जा रहा है। जेपीएससी और जेडबलएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और अनियमितताओं को लेकर पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे छात्रों ने अब बड़ा ऐलान किया है। छात्रों ने कहा है कि अगर उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो 20 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का घेराव किया जाएगा। इतना ही नहीं, आंदोलनकारी छात्रों की तरफ से अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई जा रही है। ऐसे में सवाल है कि आखिर जेपीएससी जेडबलएससी को लेकर छात्रों का गुस्सा इतना क्यों बढ़ गया है और 20 अगस्त को होने वाला प्रदर्शन कितना बड़ा हो सकता है। दरअसल झारखंड में सरकारी भर्ती परीक्षाओं को लेकर छात्र लंबे समय से सवाल उठाते रहे हैं। जेपीएससी और जेडबलएससी की अलग अलग परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और भर्ती को लेकर विवाद सामने आते रहे हैं। छात्रों का कहना है कि सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए युवा सालों तक मेहनत करते हैं। हजारों छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में अपना समय और पैसा लगाते हैं, लेकिन अगर परीक्षा प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े हो जाएं, तो उनकी पूरी मेहनत और भविष्य पर असर पड़ता है। इसी नाराजगी के चलते छात्रों ने आंदोलन का रास्ता अपनाया है। इस मुद्दे को लेकर 10 अगस्त को भी छात्रों ने विधानसभा घेराव का प्रयास किया था। प्रदर्शन के दौरान स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए कार्रवाई की थी। इसके बाद छात्रों का आंदोलन और ज्यादा तेज होता दिखाई दिया। आंदोलनकारी अब सरकार से सिर्फ आश्वासन नहीं, बल्कि कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं छात्रों के लगातार विरोध के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार की तरफ से भी परीक्षा व्यवस्था को लेकर कदम उठाए गए। सरकार ने 14वीं जेपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा को रद्द करने का ऐलान किया है और परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की बात कही है। सरकार का कहना है कि छात्रों की समस्याओं का समाधान बातचीत और उचित कार्रवाई के जरिए किया जाएगा, लेकिन आंदोलनकारी छात्र इससे पूरी तरह संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। उनका कहना है कि जिन परीक्षाओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उनकी पूरी जांच होनी चाहिए और अगर किसी स्तर पर गड़बड़ी सामने आती है तो जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसी बीच 15 अगस्त को छात्रों ने तिरंगा यात्रा निकाली और इसी दौरान आंदोलन को अगले चरण में ले जाने का ऐलान किया गया। छात्रों ने कहा कि अब 20 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का घेराव किया जाएगा। यानी जिस मुद्दे की शुरुआत भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के आरोप से हुई थी, अब वह सीधे मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच गया है। आंदोलनकारी छात्रों की तरफ से मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग भी उठाई गई है, जिससे इस पूरे मामले का राजनीतिक तापमान भी बढ़ गया है। छात्रों के इस ऐलान के बाद रांची प्रशासन भी अलर्ट मोड में आ गया है। मुख्यमंत्री आवास और उसके आसपास सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के साथ साथ स्थिति को किसी भी तरह के टकराव में बदलने से रोका जाए, क्योंकि इससे पहले विधानसभा घेराव के दौरान भी प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तनाव की स्थिति बन चुकी है। इस पूरे मामले में राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। विपक्षी दल सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और छात्रों की मांगों को लेकर सरकार को घेर रहे हैं। कुछ नेताओं की तरफ से भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच की मांग भी की गई है। ऐसे में जेपीएससी जेडबलएससी विवाद अब सिर्फ छात्र और भर्ती परीक्षाओं का मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि ये झारखंड की राजनीति में भी एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच सबसे बड़ा सवाल झारखंड के उन लाखों युवाओं का है जो सरकारी नौकरी की उम्मीद में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। एक सरकारी नौकरी की परीक्षा सिर्फ एक परीक्षा नहीं होती। इसके पीछे किसी छात्र की कई साल की मेहनत, उसके परिवार की उम्मीदें और भविष्य की योजनाएं जुड़ी होती हैं। इसलिए जब किसी भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया पर सवाल उठता है तो छात्रों की नाराजगी को समझना भी जरूरी है और सरकार के लिए उन सवालों का स्पष्ट जवाब देना भी। अब सबकी नजरें 20 अगस्त पर हैं। छात्र मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की तैयारी कर रहे हैं और सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी है। सवाल यह है कि क्या सरकार छात्रों की मांग पर कोई ठोस फैसला लेकर इस आंदोलन को शांत कर पाएगी, या फिर 20 अगस्त का प्रदर्शन झारखंड में एक बड़े छात्र आंदोलन की शुरुआत बनेगा। फिलहाल इतना साफ है कि जेपीएससी जेडबलएससी भर्ती विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ छात्र अपनी मांगों पर अड़े हैं तो दूसरी तरफ सरकार परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और समाधान का भरोसा दे रही है। अब देखना होगा कि 20 अगस्त को सड़क पर उतरने वाले छात्रों के आंदोलन का सरकार किस तरह जवाब देती है और भर्ती परीक्षाओं को लेकर उठ रहे सवालों का स्थायी समाधान कब निकलता है। आपको क्या लगता है, भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? अपनी राय हमें जरूर बताएं।